रामकृष्ण परमहंस काली से बात करते थे, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे एकदम फेस टू फेस बात करते थे। तो भी काली ने कहा कि तुम्हें तोतापुरी गुरु की संगत तो करनी पड़ेगी। बोले मैं आपसे बात करता हूँ, मैं चाहूँ तब आप प्रकट हो जाती हो, इतना कुछ होने के बाद मुझे क्यों सत्संग की क्यों किसी की आवश्यकता है गुरु की? बोले वो इसलिए कि तेरी भक्ति का ही फल है कि तुझे सत्संग मिले, अज्ञान तो उसी से दूर होगा, है ना। बस तो अपने तो अज्ञान निवारण के लिए सत्संग मिल गया, तो अपने कोई विधि विधान करो ना करो, जप कर लो, संकीर्तन कर लो, चित्त शुद्धि के उपाय है, बस सेवा कर लो, वो तो होता ही है। तो फिर वो क्या है ना, मैसेज आते हैं ना, फिर सारे लोग उसी कर्म कांड में लग जाते हैं। भाई तो पानी भी डालो सिर में, अरे ये रह गया, अरे करो करो करो, सब करना आवश्यक नहीं है। और किन को करना आवश्यक है? ये जो मैसेज आते हैं वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे संसार में रचे पचे रहते हैं, जिनको समय ही नहीं है सत्संग सुनने का, ना कुछ करने का। अब जैसे ये आप कथाएं सुनोगे ना, महात्म्य में भी आपको यही कथाएं मिलेगी कि एक मनुष्य था, बड़ा वैश्यागामी था, कभी भगवान का नाम लिया नहीं, तो यमदूत आए, वो राज्य से निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। ऐसी ऐसी कथाएं होती, क्योंकि खूब पाप कर्मों में प्रवृत्त था। फिर जहाँ कमज़ोर था, गिर गया, तो वो किसी ऋषि का आश्रम था, और फिर उसने जल छिड़का और जिंदा हो गया, जो भी। फिर उन्होंने कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो तो पापों से मुक्ति मिलेगी। व्रत तो करना ही चाहिए, व्रत का विधान तो हर उसमें है ही, व्रत करना चाहिए। बाकी ये जो अपने मैसेज वैसेज आते ना, तिल का स्नान भी करो, वो भी लगाओ, ये भी लगाओ, अरे कुछ लगाया ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। कौन सा अपन जो लगा रहे हैं उसमें बड़े पुण्यवान हो गए हैं लगा लगा के, ऐसा भी तो नहीं हुआ है ना। अभी इतने वर्षों से अपन कर ही रहे हैं, बहुत सारे कर्म कांड कर रहे हैं ना अपन। जो मैसेज आता है वो करते हैं, जो मैसेज आता है एज इट इज करते हैं। फिर कौए सफेद हुए क्या? नहीं ना। तो करना क्या चाहिए? कभी कभी हम कुछ कुछ परिवारों में देखते हैं कि लोग बस जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, नियम से सारे परिवार के लोग बैठे हैं, माला घुमा रहे हैं, और नियम से अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा, कोई विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसी घर में से कि जो कुछ नहीं करते, उठे, नहाए, खाए और चल दिए ना काम पे। फिर आए, कपड़े बदले, खाए, बच्चों से खेले और सो गए। ये उनका जीवन होता है। जो साधक होते हैं या जो सज्जन होते हैं, खासकर आस्तिक लोग, ये कहते हैं कि कितना नास्तिक आदमी है, मानता ही नहीं। हमारे घर में तो ऐसे बच्चे मानते ही नहीं। हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, माला घुमाते, मेरा बेटा तो माला ही नहीं घुमाता। पर वक्त आने पर अगर आप उनके व्यवहार को देखोगे ना, तो कहीं मानवता उनमें ज़्यादा दिखेगी आपको। हम एक बार शायद चूक जाते हैं उन मालाओं के चक्कर में कि पास में क्या हो रहा है, किसी को क्या आवश्यकता है, किसी की कहाँ सहायता करनी चाहिए, जहाँ हमें हमारी ज़रूरत कहीं और है। तो वो तो हम माला के चक्कर में, अपना भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में हम वहीं के वहीं, और जो नहीं करता है उसका और ध्यान जाता है कि ना, मेरी सहायता की वहाँ आवश्यकता है, तो सबसे अव्वल वो होते हैं। ऐसे कई लोग देखने को मिलते हैं।
तो आप बताओ फिर ऐसे समय में माला ज़्यादा उचित है या मानव सेवा ज़्यादा उचित है? माला ज़्यादा उचित है, सेवा ज़्यादा उचित है। तो हम लोग कभी कभी मैं आजकल जो मेरा वो है जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि आध्यात्मिकता और माला घुमाने के नाम पर लोग आलस और प्रमाद ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा आलसी हो रहे हैं। भाई हम तो माला कर रहे हैं ना, हमको तो माला करनी है। तो आपको माला करनी थी तो बेटे 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। वो कहीं और आवश्यकता है आपकी, वो परेशान हो रहा है और आप माला घुमा रहे हैं। माला घुमानी चाहिए, पर माला अब किन लोगों को घुमानी चाहिए वो भी सवाल है। माला घुमानी चाहिए जो लोग पहली बार दीक्षित हो रहे हैं और उन्हें मंत्र जपने की अभ्यास नहीं है, उन लोगों को पहले माला पर घुमाना चाहिए ताकि एक अभ्यास बने। उस अभ्यास के बाद उसे चलते फिरते जपना चाहिए, उसके बाद उसे सांसों में जपना चाहिए और उसके बाद उसे प्रत्येक मनुष्य में देखना चाहिए। तब ये मंत्र की सिद्धि है। हम तो 25 साल से माला घुमा रहे, माला घुमा रहे हैं तो माला ही घुमा रहे हैं, है ना। तो जहाँ भी व्यक्ति स्वयं के लिए स्वार्थी बनता है वहाँ वो स्वयं का कल्याण कर ही नहीं सकता। स्वयं का कल्याण कब कर सकता है? जब वो परार्थी बने, परमार्थी बने। तो सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है, सत्संग मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे पुण्य रहे होंगे जो ज्ञान सुनने को मिलता है, बाकी जैसे तैसे की बात नहीं। तो ज्ञान पचना चाहिए या तो फिर जप सिद्ध होना चाहिए। तो जप की सिद्धि यही है कि 10 माला को छोड़ के इसके अलावा भी जप होते रहना चाहिए, तो बराबर है, तो ठीक है। सत्संग की सिद्धि क्या है? तो परार्थ होना चाहिए, अपने लिए नहीं। कुछ भी अपने लिए नहीं करना है तो दूसरों के लिए करना। तो जब अपने लिए नहीं करेंगे तो ममता चली जाएगी, ममता चली जाएगी तो समता आ जाएगी, स्वाभाविक है ना। तो सुनते तो हैं पर वो सब नहीं करना। पर जो हम कर सकते हैं ना, तिल से ना सकते हैं, तिल से तो अभी वहीं के वहीं ओके जीवन वाली बात है। के जीवन में ना एक ऐसे लिखना है तो अभी तक एक ही लिख रहे, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद 50-100 की गिनती भी तो आती है कि नहीं आती? कि अभी तक एक ही लिखते रहना। ठीक है, किया करना चाहिए, वैसे वो भी नहीं है, किया किया ठीक है, नहीं किया तो ज़्यादा टेंशन मत पालो। जो लोग नहीं करते उनका क्या बुरा हो रहा है क्या? जो नहीं तिल दान करते या जो तिल स्नान नहीं करते या जो तिल पान नहीं करते, उनका भला नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। बस, तो अपने को क्या ध्यान देना है? अपने को ध्यान देना चाहिए कि अपना जप बढ़े। जप बढ़ा तो किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। यज्ञ में नियम है, जप में भी नियम है, स्नान करके जपो। तप के भी अपने नियम हैं कि तप ऐसे होना चाहिए, पर जप के कोई चलते फिरते के नियम नहीं है, जैसे जपो। अच्छा, बार बार ये कहने का भी कोई नियम नहीं, प्रभु मैं तेरा, ये कहने का कोई नियम है? नहीं है। ये करो, भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। तो भक्ति में शांति है। और मन, हम तो इतने क्रियाकर्म करते हैं, मन तो हमारा शांति नहीं हो रहा है, तो उस क्रियाकर्म का फायदा क्या हुआ? बताओ। मंदिर 1000 गए, मत्था 1000 टेके, तिलों से स्नान भी 1000 बार किया होगा, तिल खिलाए भी होंगे लोगों को, तिल खाए भी होंगे, पर यहाँ शांति कहाँ है ना। तो वेद सबसे पहला मंत्र गाता है, ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, रापः शांति, पृथ्वी शांति, रौषधयः शांति, शांतिरेव शांति।
आकाश में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, राप अग्नि में शांति हो। वो हर चीज में शांति की प्रार्थना करता है। और अंत में क्या कहता है? शांति को भी शांति हो। उस शांति की खोज में भी इंसान अशांत ना हो, शांति को भी शांति हो। तो हम इतने सारे कर्म करते हैं, तो क्या हमारा मन शांत हुआ है? नहीं हुआ। तो उस कर्म का फायदा क्या है? तो हमें खोज करनी है किस चीज की? तो शांति की। हमें खोज करनी है किस चीज की? तो आनंद की। तो अगर कुछ कर्म करके शांति प्राप्त नहीं हुई तो वो कर्म किया ही क्या? तो सब व्यर्थ है। तो चित्त शांत होना चाहिए। तो शांति की परिभाषा क्या है? शांति की परिभाषा है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हमारे विरुद्ध कर रहा है, चित्त शांत बना रहे। कहा तो जाए, पर वो जो आग बबूलापन होता है ना, तेरे को ठेकाना, ये शांति का परिचय नहीं। अरे मने कीधुं मैं ठेकाणे लगाऊं, जो तो करो। हाँ, शब्द भाषा हो सकती है शांत व्यक्ति की भी, ठिकाने लगाओ, पर चित्त उतना ही शांत होता भीतर से। आपको दिखेगा कि ओहो हो बहुत गुस्सा, बहुत ऐसा युद्ध जैसा कर्म भी हो रहा है, पर चित्त विचलित नहीं। तो उस शांति की खोज करनी चाहिए। तो वो कहाँ है? आपके भीतर है। तो आनंद जब तक है नहीं, आनंद जब तक प्राप्त नहीं होता, शांति जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक तो सब क्रियाकर्म व्यर्थ है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कभी कुछ नहीं करते, तो कुछ करने का स्टार्ट करें कि तो थोड़ी सात्विकता बढ़े। सात्विकता बढ़ेगी तो सत्संग बढ़ेगा, सत्संग बढ़ेगा तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो दुख सुख की चोट कम होगी। आखिर तो यही है ना, आखिरकार जीवन का उद्देश्य तो यही है ना, कि हमें दुख सुख की चोटें कम लगे, उतार चढ़ाव में मन संयत बना रहे। यही है कि और कुछ? यही है ना, उद्देश्य तो यही है। तो अभी भी हम वो उसमें टीले टपके में पड़े हुए हैं। स्नान करो, ये करो, वो करो, वो करो। तो उसमें शांति मिलती होती तो बेचारे जो लोग कुंभ स्नान में गए ज्ञानी हो गए होते ना, हर बार जाने की जरूरत ही ना पड़ती थी, है कि नहीं? एक बार शांत हो जाए चित्त तो फिर क्यों जाना है? तो मतलब बार बार अशांत है तभी भटकान है ना। और जाना ठीक है, किसी भी चीज़ में बुराई नहीं, जाना चाहिए, तीर्थ स्नान करना चाहिए, तीर्थों का अपना महत्व है। पर अगर उद्देश्य आनंद और शांति है तो क्या वो करने से शांति प्राप्त होती है? तो करो। हाँ, ऐसे ही आनंद के लिए जाओ, घूम के आ जाओ, अपना करके आ जाओ, वो ठीक है। शांति लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमारी है ना, हम जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, वो करते करते ये तो भूल जाते हैं, करना शुरू हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि करना किस लिए है, ये समझ नहीं आती। तो करना ही है सुख दुख में समता आ जाए। करना किस लिए है? जो कुछ भी कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो करना ही इसीलिए है कि हमारा सारा कर्म ऐसी जगह पर आके, उस पीक पर आके तब सफल हो जाता है जब चित्त की वृत्तियां शांत बनी हो, काम क्रोध के आवेग शांत बने हो, उतार चढ़ाव में चित्त को शांति बनी हुई हो, है ना? तभी करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तभी करते हैं ना। तो बस हमारा उद्देश्य हो शांति। फिर अगर तिल से नहा लेना नहीं हो, तिल में डूब जाना हो तो डूब जाओ, ढगले कर देने हो ना तिल के, अगर शांति प्राप्त होती तो कर लो, है ना? तो हनुमान जी को भक्ति इतनी थी कि उन्होंने तो पूरा सिंदूर से नहा लिया,
पर चित्त में भक्ति थी तो सिंदूर भी शांत करने वाला है। और अगर भक्ति नहीं तो आप तिल में डूब जाओ, गुड़ में नहा लो, कुछ नहीं होना, मीठे नहीं बनने वाले। तो जो भी चीज़ है ना, सारा खिलवाड़ ही हमारे भीतर का है। जो भी खेल है वो सब कुछ हमारे भीतर का है। बाहर तो केवल उसकी प्रतिकृति है, उसका प्रतिबिंब है ना। जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी चल रहा है, वो हमारे भीतर चल रहा है। बाकी तो केवल एक पिक्चर चल रही है जो हमारे चित्त में है। इसीलिए जो ठीक करना है वो स्वयं को करना है। और सबसे बड़ा ठीक होना क्या है? सुख और दुख में इंसान को समता आ जाए, बस तो जंग जीत गए। और क्या, नहीं तो फिर तिलों का दान कर ले तो कुछ नहीं, तिलों का स्नान कर ले कुछ नहीं, गड्ढे में डाल के आप पूरे तिल से भर दो तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होना। ऐसा है। तो विचलितताएं खत्म हो जाए, चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए, सुख दुख में समता आ जाए, हर परिस्थिति में प्रसन्नता आ जाए, बस यही सीखना है ना, यही तो करना है ना, इसी के लिए तो आए हैं ना। यही तो खोज है ना, कि और कोई है नहीं ना। खोज तो यही है, मूल तो यही खोज है। ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया कि ठीक है पीपल को जल चढ़ाओ, ये करो वो ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये फलाना पाठ कर लो, वो वैसे कर लो। तो जितनी देर पाठ करोगे उस दिन बड़ा मजा आया, उठोगे तो फिर वैसे के वैसे। कर्म प्रत्येक वो सफल है जब चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। कर्म प्रत्येक वो सफल है जब ज्ञान स्फुरित हो जाए। सिद्धि वही सिद्धि है जो कुछ करने से या ना करने से जैसे भी आत्मिक आनंद प्राप्त हो। आत्मिक है, किसी के होने से नहीं, पर स्वयं का आनंद प्राप्त हो। तो जीवन का उद्देश्य यही है, और उसी के लिए किया गया यत्न कभी न कभी सफल होता है। ये सारे उसके नीचे के साधन हैं कि आप माला जप लो, जप कर लो। जप भी इसीलिए एक साधन है। माला जप लो, नियम कर लो, गुरु गीता पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, फलानी उपासना कर लो, बड़ को फेरे फिर लो, सब उसी के लिए। तो खोज हो मुझे आनंद प्राप्त हो, खोज हो मुझे वास्तविक शांति प्राप्त हो, खोज हो कि मेरे अज्ञान का नाश हो, बस बस। अज्ञान का नाश हुआ तो ज्ञानी हो गए ना, दुखों का नाश हुआ तो सुखी हो गए, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुई तो दुखों का समूल नाश है।